हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। अनीता के डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपके साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और कम जगह में और बहुत ही कम सामान में हम अपनी संपूर्ण पूजा अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पूजा पाठ की विधि नहीं आती है तो हम बहुत ही अपने आप बिना किसी पंडित को बुलाए आप कैसे पूजा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आज अपना मंदिर साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं बाहर चौकी लगाऊंगी मतलब अपनी, लेकिन मैं फिर भी अपना मंदिर 2 दिन पहले ही साफ़ कर रही हूँ। और मंदिर साफ़ करना हमें बहुत ज़रूरी है, चाहे हम बाहर चौकी लगाएं ना लगाएं, क्योंकि अभी हमें 2-3 दिन पूजा तो करनी है, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमें पूजा पाठ का अपना सारा काम कर लेना चाहिए। और हमारे यहाँ ट्यूशन के बच्चे आए हैं ना, वो इधर उधर घूम रहे हैं सामने। मैं अपना मंदिर अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी तो नवरात्रों से पहले अमावस्या की तिथि भी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, क्योंकि दिवाली की जो रात होती है वो भी अमावस्या की ही होती है पूजा। उस दिन भी हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और हमें अमावस्या के दिन भी रात को विशेष अवश्य पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें रात को अपनी जो मेन गेट होता है उसकी चौखट पे 4 मुखी दिया जरूर जलाना चाहिए, सरसों का तेल। और कल की जो अमावस्या है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शनि अमावस्या भी पड़ रही है और कल सूर्य ग्रहण भी है, जो आंशिक रूप से हमारे मतलब भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन हम इस विश्व में तो रहते हैं ना, तो इसलिए कई संयोग पड़ रहे हैं। अमावस्या है, शनिदेव है जो कई राशियों में प्रवेश कर रहे हैं, कई राशियों से निकल रहे हैं, कई राशियों में वक्री हो रहे हैं, तो अच्छा बुरा प्रभाव हर राशि पर उनका पड़ेगा। तो इसलिए कल आप अमावस्या के दिन अपने मेन गेट पर 4 मुखी दिया अवश्य जलाएं। और ये मेरा मंदिर के नीचे का हिस्सा है, जिसमें मैं गंगा जल वगैरह एक्स्ट्रा जो मेरे दिए वगैरह होते हैं, जो पूजा पाठ का सामान है वो मैं रख लेती हूँ। और मंदिर मेरा बिल्कुल हो गया है साफ़। और अब मैं मंदिर हो गया है मेरा साफ़। और मैंने ये छोटी सी अपने मंदिर में हमेशा मिट्टी की मतलब छोटी सी जो वो होती है ना, कुल्हड़ होती है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसमें मैं हमेशा एक एक दो दो के सिक्के रखती हूँ। ये हमें मंदिर में रखनी चाहिए, इससे हमारे मंदिर में बहुत बरकत होती है। और ये मतलब सब मैं सब सामग्री रख दूँगी। मैं अपने कान्हा जी के पास तुलसी हमेशा रखती हूँ, एक बांसुरी रखती हूँ उनके पास। और आइए अब हम जानते हैं कि हमें जो जो सामग्री ज़रूरी है, जिनसे हम अच्छी तरह से अपनी संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, किसी बिना पंडित को बुलाए अपने घर में मतलब कर सकते हैं, मैं जानती हूँ। और मैं सबसे पहले लाई हूँ ये माँ की ड्रेस, जो मतलब मैं उस दिन माँ के फर्स्ट नवरात्रि पे पहनाऊँगी। माला है, इसमें चूड़ी लाई हूँ माँ की। और मैं मेरे ठाकुर जी की ड्रेसें हैं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा जी भी नई नई ड्रेसें हम उनको पहनाएंगे। मैं मतलब जो मेन फेस्टिवल की ड्रेसें हैं वो उनकी मैं अलग रखती हूँ, और जो डेली वेयर की ड्रेसें हैं वो कॉटन की मैं रखती हूँ अलग। ये उनकी चूड़ी हैं, क्योंकि अब मतलब थोड़ी गर्मी आ जाएंगी ना, तो वैसी हैवी ड्रेसें फिर मैं डेली वेयर में नहीं पहनाती हूँ। और अब मैं जो सामग्री ज़रूरी है, धूप बत्ती है और रुई बाती है, मतलब ये हमें ज़रूरी है। आप कपूर ज़रूर रखिए अपने पास, क्योंकि माँ की आरती हमें कपूर डालकर उसमें 2 लौंग डालकर ही करनी चाहिए, तो माँ अति प्रसन्न होती है इससे। और फिर ये नवरात्र व्रत की कथा है। और आपकी अगर पुस्तक मतलब थोड़ी भी फटी हुई तो प्लीज़ आप उसे चेंज करिए, नई पुस्तक लेकर आइए। और ये मैंने माँ के लिए इत्र लिया है। और ये ना इसमें गूगल है, मतलब गूगल का हमें जब मैं फर्स्ट नवरात्रे को सुबह ही मतलब सबसे पहले जो अपने घर को शुद्धिकरण करना होता है, मैं एक मतलब मिट्टी के कटोरे में जो लेकर उसमें थोड़ी-सी मतलब जो हमारे वो होते हैं ना उपले होते हैं गाय के, उनसे बने हुए कर लाकर मैं पूरे घर में गूगल की धुआँ देती हूँ। ये मैं लेती, इसमें मैं एक में चावल रखूँगी और एक कलर करके, और एक में जो हम धूप देते हैं ना उसके लिए रखूँगी। ये अखंड चावल हैं। अखंड चावल भी हम पूजा में आप ज़रूर मँगाएँ। घर में वैसे तो हमारे चावल रहते ही हैं, लेकिन वो जो चावल होते हैं ना उसमें हमारे थोड़े टूटे-फूटे चावल भी होते हैं। ये चावल मैं हमेशा जब भी पूजा होती है नवरात्रि में बिल्कुल नए चावल मँगाती हूँ, कलश वगैरह में डालने के लिए, कलश के नीचे रखने के लिए। और जो भी मेरी पूजा में दिए में जो भी हम अखंड जोत में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अखंड चावल मुझे टूटे हुए ना हो। ये इलायची है, इलायची में ज़रूर। और लौंग तो सबसे महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप लौंग अगर भूल गए हैं तो ज़रूर मंगाइए। और ये मेरा अखंड जोत का दिया है, जो अखंड जोत, आप अखंड जोत ज़रूरी नहीं है, आप अगर उसकी देखभाल कर सकते हो जलाइए। ये नारियल है, नारियल पे हम कलावा लपेटेंगे। और ये सब सामान है जो हमारा बहुत ज़रूरी है। आप ये सामान एक दिन पहले ही, एक रात पहले ही अरेंजमेंट करके रखिए, ताकि आपको सुबह को ज़रूरी ना हो। और इसमें आम के
पत्ते लगेंगे वो मैं उस दिन सुबह ही मंगाऊँगी, ताज़े ताज़े पेड़ पर जो हैं। और जिसमें हम जौ वगैरह बोते हैं वो मैं उस दिन आपको सुबह ही दिखाऊँगी। मिट्टी वगैरह भी मैं मंदिर से कि वो है ना उससे लाती हूँ। और ये जो हमारा कलश होता है ना, कलश पे जो हम नारियल रखते हैं, जो उसका नुकीला वाला भाग होता है, ये हमें पूजा करने वाले के मुख की तरफ हमेशा होना चाहिए। जैसे अब हमारा ये कलश आप रखोगे तो जो हम पूजा करते हैं तो हमारे मुख की तरफ ये मुख होना चाहिए, तभी हमें इसका विशेष फल मिलता है। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू।